हेलो स्टूडेंट। आज क्रिसमस है तो सभी छात्र छात्राओं को मैरी क्रिसमस। पिछले 3 पार्ट में मैंने जो लेसन कवर किए थे उसी में तीसरा जो पार्ट था जिसमें हमने बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज के कुछ क्वेश्चन आपको उस थर्ड पार्ट के माध्यम से बताए थे। इस फोर्थ पार्ट में मैंने बंधु, जाति, वर्ग के कुछ क्वेश्चन के आंसर को कवर किया है और इसके साथ अध्याय 4 बंधुत्व, जाति और वर्ग, इससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और आप जो मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं उनको आप पढ़ें और जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी करें। यही मेरी अभी सभी छात्र छात्राओं के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या आंसर है। तो बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज, अध्याय 3 से जो पार्ट 2 का जो भाग रहेगा पेपर में, उसमें 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं आपको। तो उसमें से प्रश्न नंबर 8 था कि महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। तो आपको विदित होगा कि जो महाभारत है वो आपस में जो बंधु वर्ग होते थे, अपने घर परिवार के जो लोग हैं, उनको बंधुता के रिश्तों में जो परिवर्तन आया था, जैसे जब कोई परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उसमें बंटवारे को लेकर के जो आपस में संघर्ष की जो स्थिति होती है, तो उस समय महाभारत काल में भी पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको विखंडन भी होता है। तो उसी की ये कहानी प्रदर्शित करता है। तो इसमें महाभारत बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप एक ही कुल के 2 दलों जैसे कौरव पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का ये चित्रण है महाभारत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था 2 नंबर में, कौरव पांडवों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे। तो कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध भूमि और सत्ता के अधिकार को लेकर हुआ था। अब क्वेश्चन आता है जाति व्यवस्था में कोई दोष बताइए। तो जाति व्यवस्था में निम्नलिखित दोष थे, जैसे जाति व्यवस्था जो ऋग्वैदिक समाज में कर्म आधारित थी उसको क्या हो गया, जन्म आधारित होना, जिससे जो सामाजिक गतिशीलता थी वो समाप्त हो गई। दूसरा था वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इसमें ऐसे बंधन थे कि ये उच्च वर्ग यदि नीचे वर्ग के साथ यदि शादी कर लेते हैं, नीचे वर्ग का व्यक्ति अपनी उच्च वर्ग की किसी कन्या से, तो जो संतान उत्पन्न होती थी वर्ण संकर कहलाती थी। तो इस तरह की अवधारणा इसमें देखने को मिली इस जाति व्यवस्था की वजह से। अस्पृश्यता जैसे जो सामाजिक दोष थे वो देखने को मिलते हैं जाति व्यवस्था के, और जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है। तो आपको पता है पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और एक क्वेश्चन और था, इसको मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, वो शायद सभी को मिल ही जाएगा। संस्कार कितने होते हैं। तो 16 संस्कार होते हैं, और अंतिम जो होता है वो मृत्यु, जिसको अंतिम संस्कार बोलते हैं, और जन्म पहला। अब आते हैं अध्याय 4 की विचार, विश्वास और इमारतें। तो साल भंजिका कौन थी। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, सर ये मिल नहीं रहा है। तो साल भंजिका क्या है कि ऐतिहासिक परंपराओं के अध्ययन से ये समझ पाए विद्वान लोग कि संस्कृत भाषा में वर्णित जो साल भंजिका की एक मूर्ति है, जो लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं और फल होने लगते हैं, ऐसा लगता है, और ये शुभ प्रतीक माना जाने लगा। यह कहते हैं उर्वरता की देवी मानी गई, और जो कि विभिन्न जो स्तूप हैं उनकी जो द्वार हैं उन पे इस तरह की जो मूर्तियों का अंकन किया गया, जिसका नाम दिया गया सालभंजिका। ठीक है। ऐसे 2 सामाजिक समूह के नाम बताइए जिसमें से बुद्धि के अनुयायी बने।
तो उस समय जो 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति, उस समय जाए तो सभी समूह समूह क्या उस समय कैडर के हिसाब से बटे हुए थे। जैसे राजा हुआ तो ये उच्च वर्ग माना जाता था, धनवान, गृहपति, जन सामान, फिर कर्मकार वर्ग, दास, शिल्पी, ये जितने भी जो समूह हुआ करते थे सारे समूह के लोग ज़्यादातर बुद्ध के अनुयायी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध के 2 उपदेशों को लिखिए। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। वे हमेशा किसी भी कठोर तपस्या उसके समर्थक नहीं रहे, हमेशा उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और उसको यदि आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप अपने इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अष्टांगिक मार्ग पर मनुष्य यदि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर निर्माण प्राप्त कर सकता है। उन्होंने निर्माण प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप मनुष्य के लिए 8 मार्ग बताएं और मनुष्य 8 मार्गों पर चल कर के निर्माण प्राप्त कर सकता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक इस तरह के उसने 8 मार्ग बताए। अहिंसा का हमेशा समर्थन किया उन्होंने। महात्मा ने कार्य कारण का सिद्धांत जिसे प्रतीप समुत्पाद दिया, जिसके अनुसार हर दुख के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है जिसे मनुष्य हटा करके क्या प्राप्त कर सकता है, निर्माण या मोक्ष। 4 क्वेश्चन है सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूप स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। तो सांची का स्तूप हुआ, सारनाथ का स्तूप रायसेन जिले में सांची का, और जो सारनाथ का वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक स्थान। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते स्पष्ट करें। तो आपको पता होगा कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी जो अस्थियां थी या उनके द्वारा जो भी चीज़ उपयोग में लाई गई उनको कहीं न कहीं किसी उनके शिष्यों ने ले लिया और उनकी जो अस्थियां थी उनको दफना दिया गया, फिर उसके ऊपर कुछ एक प्रतीक बना दिया गया, तो वो आगे चल के स्तूप कहलाते हैं। तो ऐसी जगह जिन्हें पवित्र माना जाता था और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे और उन पर जो टीले नुमा जो संरचना बनती थी उसको स्तूप कहते थे। स्तूप को बनाने के लिए या कैसे बने, तो ज़्यादातर जो धनवान व्यक्ति होते थे वो दान करते थे, राज परिवार से लोग जुड़े हुए लोग थे वो भी दान करते थे। कुछ श्रेणियाँ होती थी उस समय, जो व्यापारी वर्ग होते थे वो श्रेणियों में बंधे हुए होते थे। जैसे लाट की एक श्रेणी का आता है जो रेशम का व्यापार करती थे। इस तरह की जो श्रेणियाँ होती थी वो या जो व्यापारी वर्ग जो श्रेणियों में बटे थे उनके द्वारा भी काफ़ी अधिक मात्रा में धन दिया गया, जिनसे बाद में स्तूपों को भव्य बना करके आपको वर्तमान स्थिति में वो देखने को मिलता है। मनुष्य की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया। प्रथम संसार यात्रा यह कहें कि जो उनके पिता थे शुद्धोधन और उन शाककुल के राजा हुआ करते, तो उनके जो पुत्र सिद्धार्थ हुए या जिन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया, तो उनका प्रारंभिक जीवन से उनका इस राजपाट में मन नहीं लगता था। फिर भी जब उन्होंने कहा कि शायद अपने राजपाट को घूमेंगे, उनके जो सारथी लोग थे उनको मना लेते हैं, चलिए आप राजकुमार हैं तो आपको क्यों ना भ्रमण कराया जाए। तो एक बार महात्मा बुद्ध को उनके जो रथकार थे, सारथी थे, वो शहर घुमाने के लिए मना लेते हैं और महात्मा बुद्ध को दुनिया से परिचित कराने के लिए कहें उस समय की संसार या दुनिया से परिचय उनका होता है बाहरी रूप से, तो घुमाने के लिए जाते हैं वहाँ। और महात्मा बुद्ध की उनकी पहली यात्रा होती है कि जो अपने साम्राज्य को देखने के निकलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो नज़र पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, थोड़े चले तो एक लाश को देखा। तो इन सारी तीनों चीज़ों को देख के वो दुखमय हो गया, सदमा पहुंचा उनको, और उनके अंदर कहीं न कहीं इन तीनों की स्थिति को देख कर के उनके अंदर प्रश्न चिन्ह लगा कि ये क्या है जीवन। इसके बाद थोड़े चला तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसने अपने घर गृह त्याग दिया था, प्रसन्न मुद्रा में देखा उसको, परेशान नहीं, उसको छू नहीं सकती थी, उसके चेहरे पर बिल्कुल हमेशा प्रसन्नता उन्होंने नजर आई। तो उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बोले सारथी से पूछा ये कौन है भाई, ये क्यों इतना प्रसन्न। तो बोले महाराज ये सन्यासी है, ये
घर बार छोड़ दिया, इसको किसी से कुछ मतलब नहीं। बोले अच्छा। तो उनके भी हृदय में इस चीज़ का छाप लग गया। उन्होंने कहा अरे तो अब तो हम संन्यास ही ग्रहण करेंगे या हमेशा संन्यास के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। पर आगे चल के उनके जो पिता होते हैं उनकी शादी भी कर देते, फिर भी उनको इस चीज़ के लिए लालायत रहते हैं और वो अपने पति पत्नी बच्चों को छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और निकल जाते हैं और राजपाट छोड़ के। तो ये महात्मा बुद्ध की कहानी होती है। पुनः सभी छात्र छात्राओं को मेरी क्रिसमस। और वीडियो की जो सामग्री है यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे उत्साहवर्धन मिले और भी वीडियो हम जल्द से जल्द डाल सकें, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा में मदद हो सके। छोटा सा प्रयास है आप सभी बच्चों के लिए।